वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, एक चिकित्सक का कार्य होता है अपने मरीज की अच्छे से जांच करना, उसकी बीमारी को पहचानना एवं उस बीमारी का इलाज करना। भारतीय आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने अध्ययन एवं अध्यापन तो चिकित्सक किए पेशे का किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि मरीजों से ज़्यादा आवश्यकता देश को है, क्योंकि भारत माँ एक ऐसी रुग्णावस्था में है जिस बीमारी को गुलामी कहा जाता है, उन्होंने अपना चिकित्सकीय कार्य छोड़ा एवं भारत माता की सेवा में लग गए। कांग्रेस भले ही आज एक राजनीतिक पार्टी के रूप में बदल चुकी है, उसका चेहरा एवं मोहरा भले ही राजनीति से प्रेरित है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई के दौर में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए ही कार्य करती आ रही थी। उसी कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता थे पट्टाभी सीतारामैया, जिनका जन्म 24 दिसंबर सन 1880 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर नामक स्थान पर हुआ। अत्यंत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ एवं गरीबी के अलावा भी दुर्भाग्य ने इनका साथ नहीं छोड़ा। जब ये महज 4.5 साल के थे, 4 या 5 साल के थे, तब इनके पिताजी का देहांत हो गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी एवं मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तदुपरांत यह आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से इन्होंने मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के दौर में ही यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संपर्क में थे, भारतीय आज़ादी की लड़ाई के संपर्क में थे। अतः एक ऐसा समय आया जब असहयोग आंदोलन का दौर था, महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। इन्होंने अपने चिकित्सकीय कार्य को छोड़ा एवं पूर्णकालिक आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। अब इनका योगदान, भले ही हम यदि क्रांतिकारियों पर कोई वीडियो बनाते हैं तो उनका एक योगदान अलग ही तरह का होता है। वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर कर प्राणों की एवं रक्त की आहुति देकर भारत माता की सेवा में रत रहते हैं। लेकिन बुद्धिजीवी स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका भी कम नहीं आंकी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई को लड़ा। इनका ये मानना था कि जब तक भारत भूमि के लोग आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगे, रोजगार के दृष्टिकोण से जब तक वह परिपूर्ण नहीं होंगे, तब तक वह देश की आज़ादी लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। अतः इन्होंने राष्ट्र को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के प्रयास करने प्रारंभ किए। इसी क्रम में 1910 में इन्होंने आंध्र जातीय कलाशाला की स्थापना की। 1908 से 1911 कृष्ण पत्रिका का संपादन किया। देखिए, एक चिकित्सक से इन्होंने आज़ादी की लड़ाई प्रारंभ करी, लेकिन जब एक पत्रकार के रूप में इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया तो ये आगे चलकर इतने स्थापित पत्रकार हो गए कि इनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। 1908 से 1911 कृष्ण नामक पत्रिका का संपादन। तदुपरांत 1919 में एक अंग्रेजी पत्रिका का भी इन्होंने स्थापना की, जिसका नाम था जन्मभूमि। गांधीवादी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। पत्र पत्रिकाओं में संपादन के कार्य के साथ साथ गांधीवादी आंदोलन में सक्रिय था। जब इनका एक मुखर स्वरूप पंडित मोतीलाल नेहरू ने देखा तो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका हुआ करती थी उस समय, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट के संपादन के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू ने इन्हें आमंत्रित किया, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में हुआ करता था। अब आप देखिए, इनका आभा मंडल लेखन के क्षेत्र में भी कितना बड़ा हो चुका था। अभी भी इन्हें कई सारे कार्य करने थे। 1915 में कृष्णा कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की इन्होंने स्थापना की।
1923 में आंध्रा बैंक, जो आज भी आप जानते हैं, इन्होंने ही आंध्रा बैंक की स्थापना करी। 1925 में आंध्रा इंश्योरेंस कंपनी, दक्षिण की प्रथम बीमा कंपनी की स्थापना करने का श्रेय भी इन्हीं को ही है। 1927 में वदिया मोनद्दू लैंड मॉर्गेज बैंक की इन्होंने स्थापना करी। 1929 में लक्ष्मी बैंक लिमिटेड की के द्वारा स्थापना की गई। 1935 में हिंदुस्तान आइडियल इंश्योरेंस कंपनी की इन्होंने स्थापना की। 1920 तक अब इनका ये योगदान तो इनका देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने में, किस प्रकार अधिक से अधिक भारतीयों को रोजगार प्रदान किया जाए, इसमें था। साथ ही साथ राजनीति के क्षेत्र में भी इनका गत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पद लेने के बाद, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। महात्मा गांधी के सबसे विश्वास पात्रों में से पट्टाभी सीतारामैया एक थे। 1939 का समय आया। 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुन लिए गए थे। 1939 के कांग्रेस के अधिवेशन में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। महात्मा गांधी ने इनका विरोध किया। वैचारिक मतभेद नेताजी सुभाष चंद्र बोस से महात्मा गांधी के इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना प्रतिद्वंदी मानने लगे थे। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने विश्वास पात्र पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष पद के लिए, चुनाव के लिए उनको नियुक्त किया। अब सीधा मुकाबला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं पट्टाभी सीतारामैया में। अंततः नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आभा मंडल के आगे हालांकि पट्टाभी सीतारामैया नहीं टिक पाए। 1377 मतों के जवाब में जब 1580 मत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मिले तो स्वयं महात्मा गांधी ने इसे अपनी हार कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कदावर लोकप्रिय नेता के विरोध में उस समय 1377 मत प्राप्त होना भी पट्टाभी सीतारामैया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि नेताजी का आभा मंडल इतना बड़ा हो चुका था कि अन्य कोई दावेदार होता नेताजी के विरुद्ध तो शायद वह इतने भी मत प्राप्त नहीं कर पाता। हालांकि महात्मा गांधी ने स्वयं ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार कहा था। आप एक अनुमान लगा सकते हैं कटुता उस दौर में किस हद तक भारत देश के इन दो महान नेताओं के मध्य हो चुकी थी। बहरहाल हम अभी पट्टाभी सीतारामैया जी के योगदान की ही बात करेंगे। 7 वर्षों तक इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल की यात्राएं भी की। पूरे 7 वर्ष यह जेलों में, अलग अलग जेलों में रहे। यह एक महत्वपूर्ण योगदान है इनका आज़ादी की लड़ाई में, जिसे इंगित करना बहुत आवश्यक है। देश आज़ाद हो चला था। भारत की आज़ादी के बाद वाले समय में भी यह सक्रिय रहे। 1952 से लेकर 1957 तक यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। साहित्य के क्षेत्र में एवं लेखन के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंग्रेजी के प्रकांड पंडित थे। तेलुगु भाषा में संपूर्ण अधिकार था। हिंदी का भी उतना ही सम्मान करते थे। अतः आज़ादी के बाद इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा समय लेखन कार्य में ही बिताया एवं उसमें इन्होंने 60 Years ऑफ कांग्रेस, फेदर्स एंड स्टोन्स, नेशनल एजुकेशन, इंडियन नेशनलिज्म, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स, हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस इत्यादि पुस्तकों की रचना करी। इन पुस्तकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक इनकी हुई द हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस। प्रथम प्रकाशन इसका 1935 में हुआ एवं लोकप्रियता को देखते हुए 1947 में दोबारा प्रकाशन किया गया। अंतिम समय इन्होंने अपने जीवन का हैदराबाद में बिताया एवं 17 दिसंबर सन 1959 को इन्होंने अंतिम श्वास ली। अहिंसक आंदोलन के माध्यम से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले पट्टाभी सीतारामैया को, उनके योगदान को मातृभूमि सेवा संस्था हृदय से नमन करती है।
वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।